भीष्म पितामह, वह पुरुष जिसने मृत्यु तक को अपनी इच्छा से रोका। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब वह तीरों की शैया पर लेटे थे, उनका शरीर रक्त और शूलों से भरा था, पर चेहरा पूर्ण शांत। कोई यहाँ नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, बस एक ऐसी स्थिरता जो मृत्यु को भी ठहरा दे। सवाल उठता है, क्या सचमुच कोई मनुष्य इतनी असहनीय पीड़ा को बिना दर्द महसूस किए सह सकता है? उत्तर है हाँ, और भीष्म इसका जीवित प्रमाण थे। उन्होंने पीड़ा से भागने के बजाय उसकी जड़ को समझ लिया था। वे जानते थे कि दर्द शरीर में नहीं, अनुभव चेतना में होता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, पेन इज एन आउटपुट ऑफ द ब्रेन। हमारा शरीर केवल संकेत भेजता है, पर यह मस्तिष्क तय करता है कि उस संकेत को दर्द के रूप में महसूस करना है या नहीं। इसे गेट कंट्रोल थियोरी ऑफ पेन कहा जाता है। यानी स्पाइनल कोड में ऐसे द्वार होते हैं जो दर्द को भीतर प्रवेश करने या रोकने का निर्णय लेते हैं। भीष्म ने अपने मन और प्राण पर इतना गहरा नियंत्रण पा लिया था कि वे इन दर्द के द्वारों को भीतर से बंद कर चुके थे। उनका नर्वस सिस्टम अब शरीर की चीखों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उनका ध्यान पूरी तरह चेतना में स्थिर था, जहां शरीर की अनुभूति समाप्त हो जाती है। यही अवस्था योग की परम स्थिति है, समाधि। पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। जब मन की सारी तरंगे थम जाती हैं, तब योग होता है। भीष्म उसी शांति में स्थिर थे। उनका शरीर तीरों पर था, पर चेतना उन तीरों से परे, बिल्कुल मुक्त। आज की फिजियोथेरेपी और पेन साइंस इसी प्राचीन ज्ञान पर आधारित है। जब हम किसी को गहरी सांस लेने, ध्यान में जाने या रिदमिक मूवमेंट करने को कहते हैं, तो हम मस्तिष्क को सिग्नल भेजते हैं, अब खतरा नहीं है, अब हीलिंग शुरू हो सकती है। स्लो ब्रीदिंग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करती है, जिससे दर्द का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। भीष्म का रहस्य यही था, वे अपनी सांसों को साध चुके थे। इसी कारण वे लगभग 2 महीने तक उस तीरों की शैया पर स्थिर रहे, बिना कोई दवा, बिना कोई उपचार, सिर्फ अपनी चेतना के बल पर। आज हम स्थिति को माइंड बॉडी डिसोसिएशन कहते हैं, जहां मन शरीर से अलग होकर उसे केवल देखता है, अनुभव नहीं करता। ध्यान, प्राणायाम और संकल्प की ये शक्ति वही कर सकती है जो किसी औषधि से संभव नहीं, दर्द को रूपांतरित करना। और यही फिजियोथेरेपी का भी सार है। उपचार सिर्फ मसल्स का नहीं होता, परसेप्शन का होता है। हम शरीर नहीं, मस्तिष्क को सिखाते हैं कि दर्द अब जरूरी नहीं। भीष्म का विज्ञान हमें यही सिखाता है, जब भी दर्द असहनीय लगे, उससे भागो मत। गहरी सांस लो, भीतर जाओ, साक्षी बनो, क्योंकि उसी पीड़ा के पार ही सच्ची शांति और हीलिंग की शुरुआत होती है।